अन्नावधिवन्ति भूतानि पर्जन्यदन्नसम्भवा यज्ञावधुवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। संसार के सारे प्राणी मात्र अन्न पर आश्रित हैं, जन्म और पालन दोनों के लिए। इसीलिए अन्न को सनातन संस्कृति अन्न भगवान भी कहती है, और अन्न भगवान का जो अनादर करते हैं वो निसंदेह संसार में बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं। और यह अन्न जो इतना महत्वपूर्ण है, बरसात पर निर्भर है, और बरसात यज्ञों पर, और ये यज्ञ नियमित कर्मों पर, अच्छे कर्मों पर और आश्रित हैं। ये प्रकृति का सामंजस्य है। इसको आनंद गोपाल गीता इस प्रकार रूपांतरित करती है काव्य में। अन्न आश्रित है सकल प्राणी, ये अन्न उपजता है वर्षा से, वर्षा यज्ञों से होती है, यज्ञ पूर्ण होते कर्मों से, यज्ञ पूर्ण होते कर्मों से। इसके आज के युग में तात्पर्य और समझने के लिए मनुष्य को ये समझना चाहिए। कई लोग जो मांसाहार करते हैं वो लोग कहते हैं हमें अन्न से आश्रित नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मांस आता है जिनके लिए, वो जो पशु पक्षी जो भी है वो सब अन्न पे ही तो आश्रित हैं। अगर अन्न न हो तो वो जानवर प्राणी मात्र नहीं हो सकते, तो फिर वो मांसाहारी लोग भी नहीं हो सकते। इसलिए अन्न बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यज्ञ वो कर्म जो परमात्मा के लिए और परमात्मा की सृष्टि की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, वो यज्ञ के ही समान है। परोपकाररत सारे कार्य यज्ञ की ही संज्ञा में आते हैं। मनुष्य वैसे बिना कर्म किए पल भर के लिए भी नहीं रह सकता। कई कार्य बहुत ही आवश्यक होते हैं, उनको करने से बिना जीवन संभव नहीं। इसलिए ये सभी यज्ञ रूप माने गए हैं। इनका बहुत विस्तार है, और इसको करने के लिए विस्तार से व्याख्या के लिए फिर कभी कोई वीडियो डालेंगे। कर्म बिना ये जो यज्ञ है ये कर्मों पे आश्रित बताया है। और कर्म क्या है? कर्म करे बिना हम कभी रह नहीं सकते। वो कर्म जो निसंदेह दूसरे प्राणियों का अहित किए बिना परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किए जाते हों, उसकी सृष्टि की प्रसन्नता के लिए किए जाते हों, वो ही नियमित कर्म है, अच्छे कर्म है, वो ही वेद में वर्णित कर्म है। यही कर्म वाकई में सुकर्म है। गीता जी इसी को कहती है। जय श्री कृष्ण।